हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज हम बात करने वाले हैं विश्वासियों के लिए जिनसे कई लोग बैर रखते हैं। आप आज की दुनिया में देख रहे हैं कि यीशु के नाम से बैर रखा जा रहा है और उन विश्वासियों से बैर रखते हैं जो यीशु मसीह को दिल से मानते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद एक छोटी सी दुआ करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 18वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। संसार का बैर। यदि संसार तुमसे घृणा करता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे घृणा की है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता, परंतु इसलिए कि तुम संसार के नहीं हो और मैंने तुम्हें संसार में से चुनकर निकाल लिया, इसलिए संसार तुमसे घृणा करता है। वह वचन जो मैंने तुमसे कहा स्मरण रख, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं है। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वह तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो वह तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु ये सब बातें वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे उसे जिसने मुझे भेजा नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उससे बात ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब अपने पाप के लिए उनके पास कोई बहाना नहीं है। जो मुझसे घृणा करता है वह मेरे पिता से भी घृणा करता है। यदि मैं उनके मध्य वे काम ना करता जिन्हें किसी और ने नहीं किए तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा है और दोनों से घृणा की है। परंतु उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि वह वचन पूरा हो जो उसकी व्यवस्था में लिखा है। उन्होंने आकरण मुझसे घृणा की। जब वह सहायक आएगा जिसे मैं पिता की ओर से तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता से निकलता है, वह मेरी साक्षी देगा और तुम भी साक्षी दोगे, क्योंकि तुम आरंभ से ही मेरे साथ रहे हो। तो आपने सुना ही इस वचन के माध्यम से कि हमसे लोग बैर क्यों रखते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करना चाहता हूं परमेश्वर आज के दिन के लिए। पिता, जबकि हम जानते हैं कि हम बिल्कुल अंतिम समय के निकट हैं प्रभु, हम जो चीज़ें आपकी बाइबल में लिखी हैं वो चीज़ें आज अपने सामने होते हुए देखते हैं पिता। लेकिन परमेश्वर सत्य ये है कि हम आपकी बाइबल पर ध्यान नहीं देते। हम दुनियावी बातों पे या टेक्नोलॉजी पे या अपने मोबाइलों में ध्यान ज़्यादा देते हैं परमेश्वर। हे पिता, हम में इतनी शक्ति नहीं कि हम अपने आप से खुद को बदल सकें। हम चाहते तो हैं कि अपने आप को बदलें, लेकिन परमेश्वर हम अपने आप को बदल नहीं पाते। हे पिता, आप हमारे ऊपर अपना साया भरा हाथ रखें ताकि हर तरीके की शैतानियत हमारी जिंदगियों से बाहर हो जाए पिता। परमेश्वर, जबकि हम जानते हैं कि हमारा सच्चा मसीह पिता भी जिंदा है, लेकिन उसके बावजूद भी पिता आज हम दुनिया में इतना भटक चुके हैं कि हम चाहकर भी परमेश्वर आपकी बाइबल से या दुआ से पिता हम जुड़ नहीं पाते। परमेश्वर, मैं विनती करता हूं ऐसे लोगों के लिए जिनके घरों में बीमार लोग हैं या पिता उनके घरों में फाइनेंशियल या दिक्कत है। हे पिता, आप उनके घरों पे अपना साया भरा हाथ रखें। हर तरीके की फाइनेंशियल दिक्कत को उनके घर से दूर कर दें पिता। परमेश्वर, सारी गलतियां सारे पाप मैं आपके सामने मानता हूं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव परमेश्वर मैं आपको देता हूं और विश्वास करता हूं कि पिता 2024 में आप हम सभी लोगों के साथ रहेंगे और हमें आत्मिक रूप से बदलेंगे पिता। आप क्या मांगो इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर ले। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह की।